हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रोव मोर में आप सबका स्वागत है। तो मास्टर डिटेल फॉर्म की सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमने कैटेगरी के लिए जो कर्ड ऑपरेशन है ऐड इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो वो हमने इम्प्लीमेंट की। अब हम फूड को इम्प्लीमेंट करेंगे कि फूड जो हम इंसर्ट करेंगे वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को सिलेक्ट करके देंगे। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे मास्टर डिटेल्स फॉर्म को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेटली मॉडल है, तो मॉडल हमें बनाना है फूड। अब फूड में हमें कैटेगरी भी ऐड करनी है, तो फॉरेन की डेफिनेटली आएगा कैटेगरी के लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन 3 फील्ड मैंने लिए और यहाँ पे कैटेगरी में एक फॉरेन की दी हुई कि चलिए ये फॉरेन की, तो चलिए इसको हम पहले तो मॉडल हम क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मॉडल्स में हम जाते हैं और मॉडल्स में हम बनाते हैं फूड की। ठीक है, तो फूड सॉरी यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन नहीं दिया है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन दे दीजिए पाई। यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, फूड मॉडल्स को हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, आपको ऊपर मॉडल्स भी इंपोर्ट करना रहेगा, नहीं तो वो एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम जेंगो, ठीक है, तो जेंगो.db एंड इम्पोर्ट मॉडल्स। ठीक है, तो आप खुद भी लिख सकते हैं या फिर किसी फाइल से कॉपी भी कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कैटेगरीज़ हैं तो कैटेगरीज़ भी हमें चाहिए। तो कैटेगरीज़ हमारे कहाँ पे हैं, तो जो हमारा ये मॉडल्स है वहाँ से हमें इंपोर्ट करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉरेन की देनी है। या तो आप लिख लीजिए या तो फिर यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। देखिए आपको बहुत सारी है, पर यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सी सही है, और तो ये आपने चूज़ कर लिया। तो ये मॉडल बन गया। मॉडल बनने के बाद डेफिनेटली इनिट में हमें इसको रजिस्टर्ड भी करना पड़ेगा, तो रजिस्टर्ड किए बिना तो ये चलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम इसको फूड और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं दैट फूड। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे जस्ट इसको हम माइग्रेट करते हैं। एक बार माइग्रेट हो जाने के बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे सारे ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये चलिए माइग्रेशन भी हो गया और अब माइग्रेट करते हैं। ये अपडेट भी हो जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दैट्स ऑल समथिंग। तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम आगे जाते हैं, तो यहाँ पे हम फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म में ऑलरेडी हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है, तो उसी में हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखिए फॉर्म का यूज़ क्या होगा, इसमें आपको बहुत अच्छी तरह पता चलेगा और भी डिटेल में आगे आएगा हमें। तो इसे मैं एक फॉर्म में बना देता हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या है, एक फूड फॉर्म बनाया है और यहाँ पे मॉडल फूड हमें इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें मॉडल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा फूड, क्योंकि सारे उसी में है, तो मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए मुझे कौन कौन सी फील्ड शो करनी है HTML टेम्पलेट में। तो यहाँ पे नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरी। पर कैटेगरी मुझे इंसर्ट नहीं करनी, सिलेक्शन करना है। तो डेफिनेटली मेरा लिस्ट में आना चाहिए, ड्रॉप डाउन में आना चाहिए। अब जो हमने पॉपुलेट, ड्रॉप डाउन या सिलेक्ट देखा, तो उसमें कोड हमारा लंबा हो जाएगा अगर फॉर्म नहीं करते। देखिए फॉर्म का फ़ायदा क्या है अब इसमें। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे कैटेगरी किस तरह से चाहिए वो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल इनिशियलाइज मेथड मैंने कॉल की है। ये इनिशियलाइज बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होती है जब भी ये फॉर्म कॉल होता है। तो अब इसमें क्या है कि ये आपको लिख ही देना है कि आर्ग्यूमेंट्स आपको ये पास करना है। ठीक है, इसके लिए कोई ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप आराम से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे क्या है, सेल्फ डॉट फील्ड्स, मतलब इस फील्ड में क्या चीज़ होना चाहिए, मतलब ये कैसे रिप्रेजेंट होनी चाहिए HTML पेज पे, तो वो चीज़ हमने लिखी है। तो जो आपका फील्ड का नाम हो वही लिखना है। डॉट विजेट, इसको विजेट कहते हैं। विजेट मतलब कंपोनेंट। आप टेक्स्ट बॉक्स बोलो, चेक बॉक्स बोलो, रेडियो बोलो, ड्रॉप डाउन बोलो, बटन बोलो, एवरीथिंग इज कंपोनेंट। ठीक है, तो उसको हम विजेट के नाम से भी पहचानते हैं, तो इसको यहाँ पे विजेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम विजेट और उसको कैसे शो करना है, तो फॉर्म डॉट सिलेक्ट। सिलेक्ट मतलब जो फॉर्म, मतलब कि HTML पे जो पेज बनेगा, फॉर्म बनेगा, उसमें सिलेक्ट ड्रॉप डाउन आना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे इस तरह से चूज़ करना है कि चॉइस इज इक्वल टू कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल वैल्यू लिस्ट। अब ये कैसे होगा कि सबसे पहले तो आपको कौन सा कंट्रोल बनाना है, तो इसके लिए भी टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। और इसके लिए क्या बनेगा, तो सिलेक्ट बॉक्स बनेगा, ड्रॉप डाउन, जैसे हमें कंट्री के लिए दिखा, स्टेट्स के लिए दिखा वैसा। और उसमें क्या वैल्यू शो होनी चाहिए, तो कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, कैटेगरी, सारी कैटेगरी उसमें स्टोर होनी चाहिए। अब मुझे वैल्यू में क्या इम्प्लीमेंट करना है, और टेक्स्ट में, शो में, जैसे हमने कंट्री ID वैल्यू में डाली थी और डिस्प्ले में हमने कंट्री नेम डाला था, वैसे ही यहाँ पे कि डॉट वैल्यू लिस्ट। तो ये इनबिल्ट मेथड है। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू में ID इम्प्लीमेंट होगा और डिस्प्ले में नेम शो होगा। मतलब मैं जब पेज पे देखूंगा तो कैटेगरी ID दिखेगी, पर जब मैं सेव या अपडेट करूंगा तो वो कैटेगरी ID यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से ये मेथड आप कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे अब वो ड्रॉप डाउन के लिए कोई
पॉपुलेट मेथड या ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इजीली फॉर्म से हम कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे जब हम फॉर्म की स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये हमने फॉर्म बना दिया। फॉर्म बनाने के बाद आपको माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मॉडल नहीं है, जस्ट फॉर्म है, HTML की व्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रिएट व्यू बनाते हैं, तो व्यू भी हम एक ही में बना देते हैं। पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाद में आपको समझाता हूँ प्रॉपरली। सो ये ऐड अपडेट डिलीट का ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें वही होगा। सो चलिए, इसमें सबसे पहले मैं व्यू बनाता हूँ फूड के लिए। सो न्यू एंड फूड डॉट बाय, ठीक है। सो चलिए, इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें फूड, चलिए ये हो गया। मॉडल्स भी चाहिए, तो मॉडल्स के लिए यहाँ पे हमें फ्रंट लिखना पड़ेगा, और फॉर्म्स के लिए भी फ्रंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग डायरेक्टरी में, इसलिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमने ले लिया। अब फूड लिस्ट जैसे हमने कैटेगरी लिस्ट की थी, वैसे ही यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हम पास कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फूड ऐड भी देखो वहीं पे है, कुछ भी नहीं है। हमने चाहे कैटेगरी ड्रॉप डाउन में किए, फिर भी वही सेम है जैसे हमने कैटेगरी ले किया था, देखिए सेम ही, और कुछ नहीं है। तो नॉर्मल जा रहा है, कुछ नहीं। बस यहाँ पे आपको ये लिखना है कि आपको फ्रंट लिख दो, क्योंकि हमने नेम स्पेस दिया है इसलिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमने फ्रंट लिख दिया है कि भाई सही है सब कुछ, तो सेव कर दो, ख़त्म करो। सेम अपडेट के लिए भी वही क्वेरीज है जो हमने कैटेगरी के लिए लिखा है, सिर्फ यहाँ पे हमारा फॉर्म नेम चेंज हो रहा है। तो देखिए कितना ईजी हो गया। नहीं तो हमने ड्रॉप डाउन, उसकी वैल्यू कंसीडर करो, बहुत लंबी कोडिंग हो जाती है। तो फॉर्म इसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। बट अब 2-3 वीडियोस के बाद अब फॉर्म की सीरीज स्टार्ट होगी, उसमें आपको कंप्लीटली बहुत डेप्थ में फॉर्म आएगा, बहुत आपको मज़ा आएगा फॉर्म में, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे चलिए, ये भी देखिए वही सेम है। और यहाँ पे भी अपडेट होने के बाद कहाँ जाना चाहिए, तो लिस्ट में। तो यहाँ पे भी जैसे हमने यहाँ पे नेम स्पेस अपडेट कर दिया, और कुछ नहीं। और डिलीट होने के बाद भी प्राइमरी की के साथ ही यहाँ पे पैरामीटर है, यहाँ पे भी इंस्टेंस है, तो सेम वैसा ही है जैसा हमने कैटेगरी के लिए। कोई कोड हमने चेंज नहीं किया है, जस्ट हमारा मॉडल और व्यू चेंज हुआ है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ फ्रंट। तो देखिए इसका इम्पैक्ट कितना आएगा, सिर्फ हमने फॉर्म में ये चेंज किया है उसकी वजह से, देखिए कितना बढ़िया ये इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए, व्यू बन गया, तो इसको हम बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे फूड लिस्ट के लिए हम सबसे पहले टेम्पलेट बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेम्पलेट बनाते हैं फूड लिस्ट। तो चलिए, सो कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे इसको मैं, इस टेम्पलेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। और जैसे ही यहाँ पे कॉपी करते हैं, देखिए यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखी है ऐड अपडेट डिलीट के लिए भी। देखिए ये सबमिट के लिए भी वही है, रिटर्न कन्फर्म करेगा अगर आपको कुछ भी करना है, डिलीट करना है। तो ये जावास्क्रिप्ट का एक छोटा कोड लिखा है, देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ऑन क्लिक, कि यहाँ पे कैसा है कि जैसे मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये एक जावास्क्रिप्ट है, ये एग्जीक्यूट करेगा ऑन क्लिक पे। और क्या पूछेगा मुझे, रिटर्न कन्फर्म, मतलब एक मैसेज बॉक्स कि आपको ये डिलीट करना है। यस, अगर मैं यस करूँगा तो ही वो आगे जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा, ठीक है। सो ऐड में भी हमने वही लिखा है, बस यहाँ पे मुझे आपका नेम स्पेस का नाम लिखना है। तो जहाँ जहाँ पे ऐसा कुछ है वहाँ पे आपको सिर्फ नेम स्पेस स्पेसिफाई कर दो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने नेम स्पेस लिख दिया, अपडेट के पास भी हमने नेम स्पेस लिख दिया, नहीं तो कैटेगरीज में जो इशू आया था वही इशू वापस आएगा। तो नेम स्पेस अगर यूज़ करना है तो लिखना है, और ये हमने सिर्फ शो किया है और कुछ नहीं, ठीक है। नॉर्मल हमने लिखा है, अभी तक हमने देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज़ किया है। यहाँ पे कार्डबोर्ड ये यूज़ किया है हमने, बट अभी बूटस्ट्रैप लिंक हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। करना है तो आप कर सकते हैं, नीचे के एग्जाम्पल में मैंने बूटस्ट्रैप भी किया है, पर वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप क्लास मैंने किया है, पर बूटस्ट्रैप की लिंक मैंने ऐड नहीं की है। करना है तो आपको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, फिर भी अगर बूटस्ट्रैप ही देखना है तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप CDN कर देता हूँ, बूटस्ट्रैप 5.3 CDN, ठीक है। तो वो ले लेता है। चलिए, बूटस्ट्रैप के साथ भी साथ ही बता देता हूँ, नॉर्मल भी आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे CDN में मुझे ये फाइल सिर्फ कॉल करनी है लिंक, ठीक है। तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, ओके, कॉपी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक, और यहाँ पे जस्ट ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया। चलिए, ये तो इसके साथ ही है, तो ये पूरा ही पेस्ट कर देता हूँ, तो ये अपने आप ही लिंक हो गया। अब यहाँ पे मुझे इसको URL ऐड करना है। सबसे पहले हम लिस्ट चेक करते हैं। डेफिनेटली अभी कुछ होगा नहीं लिस्ट में, क्योंकि अभी तो ब्लैंक ही है, तो अभी इसको चेक करने से भी कोई फ़ायदा नहीं। फिर भी एक बार रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे URL ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम URL ऐड कर देते हैं। सो ये देखिए 4 URL इसमें भी मैंने बनाए हैं, ऐड अपडेट डिलीट सबके लिए। तो ये URL मैं ऐड कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। सो चलिए, यहाँ पे URLs में हम जाते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो URLs में जैसे कैटेगरीज का तो हमने ऐड किया है, पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो व्यूज़ है आपको प्रॉपर यहाँ पे कॉल करना है। तो यहाँ पे हम फूड व्यू को कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फूड व्यू कॉल कर लिया, और यहाँ पे सब जगह आपको फूड लिखना है, क्योंकि आपने अलग व्यू बनाया है, उसका नॉर्मल व्यू से नहीं आ रहा है।
सो ये भी एक फ़ायदा है कि आप कहाँ से व्यू कॉल कर रहे हो, कहाँ से मॉडल कॉल कर रहे हो, काफ़ी ईजी आपको समझ में आ जाएगा और आप पर्टिकुलर फाइल में ही आप कोड चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। बाकी ये सब तो कोई इशू नहीं है, ये सब नॉर्मल है, इंटीजर पीके और ये सब ठीक है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब जस्ट हम इसको रन करके देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कि लिस्ट में अभी कुछ नहीं आएगा, जस्ट हम देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जस्ट फूड हमें लिखना है। सो चलिए ये रन हो गया है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जस्ट फूड, ठीक है। सो चलिए ये देखिए अभी यहाँ पे हो तो गया है, देखिए ये बूटस्ट्रैप का स्टाइल भी अप्लाई हो गया है। अब ऐड में मैं क्लिक करूँगा, जाएगा ज़रूर पर मिलेगा नहीं क्योंकि ये टेम्पलेट हमने बनाया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप फूड ऐड में ही गया है जो हमने यूआरएल में ऐड किया है, पर अभी तक हमने टेम्पलेट बनाया नहीं। तो चलिए वो हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए हमने जो HTML टेम्पलेट बनाना था, ठीक है। तो HTML टेम्पलेट हमने ऐड बना दिया है, लिस्ट बना दिया है, ये देखिए फूड लिस्ट हमने बना दिया है। अब यहाँ पे हमें बनाना है फूड फॉर्म, ठीक है। तो ये हम बना देते हैं। सो यहाँ पे HTML टेम्पलेट में हम जाते हैं और वही जैसे ही वो 2 टेम्पलेट हमने बनाया था कैटेगरी के लिए, वही चीज़ में बनाया है और कुछ नया नहीं है और कोड भी वैसा ही लिखा है और कुछ नहीं है। देखिए कोड में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैंने जो बूटस्ट्रैप है वो स्टाइल या क्लासेस अप्लाई नहीं किया, वो आपकी चॉइस है, अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए ये भी बन गया। देखिए कोड वही है सेम, इंस्टेंस पीके जो कैटेगरी में किया था, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे जहाँ पे आप URL कॉल कर रहे हैं वहाँ पे जस्ट आपको नेम स्पेस रख देना है, उतना आपको सिर्फ ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। बाकी तो यहाँ पे और कोई समझाने जैसी चीज़ नहीं है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। और अब जैसे मैं ऐड करता हूँ फूड पे, तो ये देखिए अब जैसे ही ऐड हुआ तो देखिए यहाँ पे वो फील्ड तो कॉमन थी, पर यहाँ पे देखिए कैटेगरी अपने आप यहाँ पे आ गई। वो किस वजह से आई? जो हमने फॉर्म में हमने लिखा था, जो सिलेक्ट ऑप्शन चाहिए उसमें क्या चाहिए, प्लस यहाँ पे जो हमने व्यू बनाया था, जैसे फूड में हमने ये व्यू बनाया था, ये मॉडल है, इसको मैं हटा देता हूँ। सो फूड का व्यू है, मैं इसको कॉल करके आपको थोड़ा बताता हूँ उसके बारे में, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही मैं फूड को मैं कॉल करता हूँ तो ये देखिए फॉर्म में, व्यू में नहीं, आपको फॉर्म में ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म्स का ही कोड में यूज़ करता हूँ। तो ये देखिए जो मैंने यहाँ पे बताया था कि सिलेक्ट कंट्रोल आपको यूज़ करना है, तो ये सिलेक्ट कंट्रोल हमने यूज़ किया है, तो अपने आप उसने बना दिया। चॉइस क्या करनी है, सारी कैटेगरीज मुझे शो करनी है, आप फिल्टर भी कर सकते हो। प्लस मेरी वैल्यू में आईडी आनी चाहिए, डिस्प्ले में नेम आना चाहिए, तो डिस्प्ले में नेम आ रहा है। अगर आप सोर्स कोड देखोगे तो आपको वैल्यू में कैटेगरी आईडी भी मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए ये रही वैल्यू में कैटेगरी आईडी। सो इस तरह से आप पॉपुलेट कर सकते हो ईजी वे से यूजिंग फॉर्म। और भी बहुत सारी वेज है फॉर्म में, बहुत एडवांस है फॉर्म्स। सो हम आगे जाएंगे, वैसे हम देखेंगे 2-3 वीडियो के बाद वही सीरीज़ हमारी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम एक फूड डालते हैं, जैसे कि हम डालते हैं पेप्सी। सो पेप्सी की प्राइस हम डालते हैं 10 रुपीज़ और सॉफ्ट ड्रिंक, ऐसा कुछ हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, ठीक है। और ड्रिंक में ही कैटेगरी में तो हम ऐड करते हैं। ऐड के बाद वो कहाँ जाना चाहिए, लिस्ट पे। देखिए ये अपने आप इस तरह से शो हो रहा है क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप यूज़ किया है। यहाँ पे अपडेट डिलीट भी करेंगे, डिलीट करेंगे तो वो मैसेज देगा कि आपको डिलीट करना है कि नहीं। यस होगा तभी वो काम करेगा। अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब इसकी मुझे प्राइस अपडेट करनी है, तो यहाँ पे अपडेट में करूँगा 20, तो 20 करूँगा तो अपडेट, तो ये देखिए ये अपडेट भी हो जाएगा। सो इस तरह से ये काम करेगा। चलिए एक और फूड में डालता हूँ, दैट इज़ टी स्पाइस, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस में डालता हूँ 25 और इट्स स्पाइस फॉर टी। नॉर्मल हम एक डालते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं स्पाइस, ठीक है। ऐड, सो ये देखिए ये भी हो गया। अब सपोज़ यहाँ पे मुझे इसको डिलीट करना है, तो जस्ट डिलीट करूँगा, ओके, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ये देखिए लिस्ट में से भी निकल जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी तरह ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे इसको समझाने का इंटेंशन ये है कि जब आप कोई वैल्यू ऐड करते हैं, कोई फॉर्म न्यू रिकॉर्ड ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ये मास्टर डेटा कैसे लोड होगा, मास्टर डिटेल्स डेटा कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये मास्टर डिटेल्स का ही एग्जाम्पल। सो आई होप कि मास्टर डिटेल्स के दोनों पार्ट काफ़ी आपको बेहतरीन समझ पे होंगी। सो आगे के वीडियो में और भी जैसे पेजिनेशन है, पेजिनेशन भी हम देखेंगे। पेजिनेशन क्या है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, एक ही पेज पे हम सारे रिकॉर्ड्स हम शो कर देंगे तो रीड करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप देख सकते हैं कि गूगल भी सारे रिजल्ट एक साथ रन नहीं करता। आपको 1, 2, 3 ऐसे पेजिनेशन कि एक पेज पे आपको सिर्फ 10 ही रिकॉर्ड शो करने हैं, नेक्स्ट करोगे तो दूसरे 10, नेक्स्ट करोगे तीसरे। सो वो चीज़ कैसे करेंगे, तो वो भी हम आगे के वीडियो में देखेंगे। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।